Hello students, we are continue with our same chapter, that is Bal Gobind Bhagat. Bal Gobind Bhagat. It is written by Ram Vriksha Benipuri. Ram Vriksha Benipuri. Students, till now I told he was living with his family. Who? Bal Gobind Bhagat. He was living with his family, but he was living like a साधु. सन्यासियों की तरह रहा करते थे, लेकिन ऐसे रहकर भी वो क्या थे? गृहस्थ थे. ऐसे रहकर भी वो गृहस्थ थे और उनका पहनावा बताया गया है, बहुत कम कपड़े पहना करते थे, बहुत मीन्स दाढ़ी रखा करते थे, बहुत ज़्यादा व्यवहार में कोई किसी की चीज़ नहीं लाते थे, हर किसी की चीज़ को पूछकर यूज़ किया करते थे. और इन्हें सबसे बड़ा क्या माना गया है? फॉलोवर ऑफ कबीर. कबीर का अनुयायी माना गया है. और कबीर को ये क्या मानते थे? कबीर को साहब मानते थे. कबीर के भजन गाया करते थे. इन सब चीज़ों के अलावा नाउ राम वृक्ष बेनीपुरी स्टाइलिंग कि जो आषाढ़ की इनके ऊपर ही गाने वाला जो इनका गीत था, ये बहुत ही अच्छे पद गाया करते थे, भजन गाया करते थे, जो सभी लोगों को क्या कर लेते थे? आकर्षित कर लेते थे. आकर्षित कर लेते थे. और राम वृक्ष बेनीपुरी साहब को भी इनके द्वारा गाए गए गीत बहुत ही ज़्यादा पसंद थे. नाउ ही इज टेलिंग, आषाढ़ की रिमझिम है. आषाढ़ आई टोल्ड फर्स्टली इन यस्टरडेज क्लास. आषाढ़ हिंदी मंथ नेम. इट इज रिटन दिस टाइप ऑल्सो, आषाढ़. दिस वन इज करेक्ट फॉर्म. आषाढ़ की रिमझिम है. रिमझिम हल्की हल्की बारिश हो रही है. समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है. समूचा पूरा गांव खेतों में उतर पड़ा है. कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है. रोपनी होती है धान के पौधों को लगाना. धान के पौधे लगाना. धान मीन्स चावल, पौधे लगाना, चावल के पौधे लगाना. धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं. वो थिंग्स आर गोइंग ऑन. कौन क्या कर रहा है? सेम एज इट इज़ वी विल लर्न कि आषाढ़ की रिमझिम है, रोपनी हो रही है और धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं. औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं. कलेवा ब्रेकफास्ट. औरतें कलेवा लेकर, कलेवा सुबह का खाना लेकर, सुबह का नाश्ता लेकर, नाश्ता लेकर मेड़ पर बैठी है. खेत की पगडंडी पर बैठी है या खेत के डोले पर बैठी है. पगडंडी पर बैठी है. These all things we will write same in answer. आसमान बादलों से घिरा है. धूप का नाम नहीं है. ठंडी पुरवाई चल रही है. Now see, पुरवाई वर्ड came here. पुरवाई. ठंडी पुरवाई चल रही है. और पुरवाई को क्या कहेंगे? पूर्व दिशा से बहने वाली या चलने वाली हवा वाली. पूर्व दिशा से जो भी हवा आती है उसे क्या कहेंगे? पुरवाई कहेंगे. ठंडी ठंडी हवा चल रही है. ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठी. एकदम से कोई आवाज़ आती है, कोई अच्छी सी आवाज़ आती है. यह कौन है? यह पूछना नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पूछना पड़ेगा? बिकॉज ऑल पीपल आर नो that is the voice of बाल गोबिंद भगत. क्योंकि सबको पता है कि ये आवाज़ किसकी है? ये आवाज़ बाल गोबिंद भगत की है. देन यह पूछना नहीं पड़ेगा. बाल गोबिंद भगत
समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े, लिथड़े मीन्स सने हुए, उनका पूरा शरीर कीचड़ में सना हुआ है, अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। पंक्तिबद्ध, पंक्तिबद्ध मीन्स लाइन वाइज, बिल्कुल पंक्ति में उनकी जो अंगुलियां हैं धान के पौधे को पंक्ति में लाइन में लगा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहे हैं और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइन कि बाल गोविंद भगत यहाँ पे गाना गा रहे हैं, तो संगीत का जीना, जीना कहते हैं स्टेयर्स को, सीढ़ियाँ, सीढ़ी कि सीढ़ी पर ऐसे चढ़ा रहे हैं जैसे वो अपने गाने को कहाँ भेज रहे हों, स्वर्ग में भेज रहे हों, भगवान के पास भेज रहे हों, और उन गानों के कुछ शब्दों को धरती पर रहने वाले लोगों के कानों में भेज रहे हों। मीन्स वी कैन से वो बहुत ही अच्छा गाते थे। नाउ और कुछ मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, बच्चे खेलते हुए झूमने लगते हैं। अब जैसे ही लोग बाल गोविंद भगत का गाना सुनते हैं, भजन सुनते हैं, तो जो मेड़ पर बैठी हुई जो कलेवा लेकर आई थी औरतें, उनके होठ मीन्स कांपने लगते हैं, वो खुद भी गुनगुनाने लगती हैं, बच्चे डांस करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, और जो लेडीज़ें बैठी होती हैं वो भी इनके पीछे पीछे गुनगुनाने लगती हैं, और हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। हलवाहे, हलवाहे होते हैं जो हल जोतने वाले, हलवाहे मीन्स इफ क्वेश्चन विल बी देयर कि धान की रोपनी के समय बाल गोविंद भगत के गाने से जो परिवर्तन आता है उसमें क्या क्या होता है। सो वी कैन राइट दिस टाइप कि जो मेड़ पर बैठी औरतें हैं उनके होठ कांप उठते हैं, वो गुनगुनाने लगती हैं, बच्चे खुशी से झूम उठते हैं, हलवाओं के पैर ताल से चलने लगते हैं, और सबकी उंगलियां तेजी से चलने लगती हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। यहाँ रामवृक्ष बेनीपुरी साहब कहते हैं कि आप इसे संगीत कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, जादू। ऑफ कोर्स ये बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू है। देन भादों की वह अंधेरी रतिया, भादो भाद्रपद, भाद्रपद, भाद्रपद की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। मूसलधार वर्षा, मूसलधार वर्षा किसे कहते हैं? कंटिन्यू, बहुत ही तेज़ बारिश बरसने वाली, तेज़ पानी गिरने वाली बारिश को मूसलधार वर्षा कहते हैं। अभी खत्म ही हुई है आधी रात में। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो कि पहले बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, तो आपने कुछ भी नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार और दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। आफ्टर दिस रेनिंग, बारिश के बाद में क्या होता है, जो झिल्ली होती है वो झनक रही है, जिसे मीन्स किसारी जैसी होती है, वो झनक रही है। और दादुर, दादुर इज द सिनोनिम ऑफ मेंढक, मेंढक। और मेंढक भी टर टर करने लगते हैं जैसे ही बारिश खत्म होती है। लेकिन ये दोनों चीज़ें भी बाल गोविंद भगत के संगीत को दबा नहीं पा रही हैं। नाउ उनकी खंजड़ी डिमक डिमक कर बज रही है। अब एक शब्द आता है खंजड़ी। खंजड़ी एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो डफली से थोड़ा सा छोटे आकार का होता है और हाथ में लेके बजाया जाता है। यहाँ से बजता है खंजड़ी, डफली से छोटे आकार का एक वाद्य यंत्र।
तो खंजरी डिमक डिमक कर बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सकिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। दिस वन इज ट्रांसलेशन ऑफ दिस स्टैंजा विच वन ही वाज सिंगिंग। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। अकस्मात अचानक से, कि आधी रात जब बारिश खत्म ही हुई है, आधी रात हो चुकी है, सभी लोग चैन से सो रहे हैं और अचानक से किसी का गाना सुनाई देता है, सभी चमक जाते हैं। अरे अब सारा निस्तब्ध में सोया है, सारा संसार सोया हुआ है, बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है, जाग रहा है और सभी को जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। मुसाफिर, हेयर ही सिंगिंग, बट आई एम टेलिंग मुसाफिर का जो मीनिंग होता है वो होता है ट्रैवलर, वो होता है यात्री। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। स्टूडेंट्स, कार्तिक इन हिंदू रिलीजन कार्तिक जो मास माना जाता है, सबसे प्योर मास माना जाता है, सबसे पवित्र महीना माना जाता है। और कार्तिक में कई लोग तो पूरे पूरे महीने के लिए व्रत रखा करते हैं। कार्तिक ही वो महीना है जिसमें दिवाली आती है, लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं। अब कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। प्रभाती, स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीन बाय प्रभाती? प्रभाती होता है प्रभातियां। प्रभात इज द सिनोनिम ऑफ मॉर्निंग, सुबह। और प्रभातियां वर्ड वी आर यूजिंग जो सुबह फेरी लगाई जाती हैं, गांव के या किसी भी कॉलोनी के या किसी भी मोहल्ले के चक्कर लगाया जाता है, दैट इज नॉन एज प्रभाती। जो फागुन तक चला करती थी, इन दिनों वह सवेरे, सवेरे इज द सिनोनिम ऑफ सुबह, सुबह जल्दी उठते, न जाने किस वक्त जाकर नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। कितनी दूर जाते स्नान करने के लिए? 2 मील दूर। These words same we will learn. 2 मील दूर। 2 मील दूर वे स्नान करने के लिए जाते, वहां नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भिंडे पर, पोखर मीन्स छोटा तालाब, कि तालाब के पास कोई भिंडा, भिंडा मीन्स टीला, कि तालाब के पास में जो भी टीला बना होता था, अपनी खंजरी लेकर वहीं बैठ जाते और गाने टेरने लगते, गाने गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। हु इज़ मैं हेयर? राम वृक्ष बेनीपुरी साहब इज़ मैं हेयर, बिकॉज ही इज़ टेलिंग अबाउट सेल्फ, कि मैं जब वहाँ मीन्स मैं उनके गानों के प्रति कितना आकर्षित होता, मैं बहुत जल्दी सोने वाला था। तो ये बार बार जो मैं आ रहा है वो लेखक के लिए आ रहा है। किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, भोर, भोर मीन्स सुबह। सी स्टूडेंट्स, synonyms are coming here again and again. Just now came प्रभात, प्रभात means also सुबह, सवेरे means also सुबह, भोर means also सुबह। So माघ की दांत किटकिटाने, माघ जैन और फेब, लास्ट ऑफ दिसंबर एंड स्टार्टिंग ऑफ जनवरी, माघ। माघ की दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। पोखरा वो छोटा तालाब जहाँ पे वो रहकर गाया करते थे, पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे भी नहीं थे, कि आसमान में अभी तक तारे जैसे थे वैसे की वैसे ही थे, खत्म नहीं हुए थे। पूरब में लोही लग गई थी, पूर्व दिशा में लोही लगना, लोही प्रातःकाल की लालिमा छाना, लोही। देन आफ्टर दैट, जिसकी लालिमा
वातावरण को अजीब रहस्य से आवृत मालूम, जिस वजह से शुक्र तारा बढ़ा रहा था उसकी किसको, लालिमा को। खेत बगीचा सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा इन विंटर सीजन जो फोग आ जाता है, जो कोहरा छा जाता है, उसके लिए यहाँ पे कुहासा कहा गया है कि सुबह सुबह चारों तरफ बिल्कुल कोहरा छाया हुआ था। देन सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत बिल्कुल कवर, ढका हुआ। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, कुश होती है नुकीली घास, जिसकी चटाई पर मैट पर पूर्व में मुंह किए हुए, काली कंबल ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे और गाते गाते इतने मस्त, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। तांता मीन्स कंटिन्यू उनके मुंह से शब्द निकल रहे थे। आफ्टर दैट उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब तो खड़े ही हो जाएंगे। कितने मस्त होकर वो गाना गाते थे कि ऐसा लगता था मानो अब खड़े हो जाएंगे और नृत्य करने लगेंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कप कपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। मीन्स उनके मुंह पर बहुत अच्छा तेज था, जो तारों की छाँव में भी वो चमक रहा था। देन गर्मियों में उनकी संध्या इतनी उमस भरी शाम को शीतल न करती कि संध्या इज द सिनोनिम ऑफ सांझ, संध्या कि शाम को भी जो उनकी उमस भरी शाम थी वो भी बिल्कुल शीतल हो जाती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते कि अपने घर के आंगन में वो बैठ जाया करते थे। और क्या गांव में उनके कुछ प्रेमी जो उनके भजनों को पसंद किया करते थे वो भी जुट जाते थे। खंजड़ी और करताल, करताल एक लकड़ी का वाद्य यंत्र होता है जिसके बीच में पीतल की दो करके 4 प्लेटें लगी होती हैं, उनको हाथ में लेकर बजाया जाता है। तो खंजड़ी और करताल की भरमार हो जाती, लोग गाने लगते। एक पद बाल गोविंद भगत के द्वारा गाया जाता तो उनकी जो प्रेमी मंडली थी उसकी तरफ से वो दोहराया जाता या तिहराया जाता। मीन्स दोज वर फॉलोइंग, वो उसको फॉलो करते थे किसी बाल गोविंद भगत की उन पंक्तियों को। आफ्टर दैट धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, ताल ऊंची होने लगती, निश्चित गति बढ़ने लगती और सब लोग मस्त हो जाते। और उस ताल सर जो श्रोतागण थे वो भी एक समय ऐसा आता कि बाल गोविंद भगत के गाने से पूरे श्रोतागण खड़े हो जाते और नृत्य करने लगते। और धीरे धीरे बाल गोविंद भगत इतने मस्त हो जाते कि पूरे समूह के बीच में वो नृत्य करने लगते और खंजड़ी बजाने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता और होते होते एक क्षण ऐसा आता, बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ सबका तन और मन दोनों नृत्यशील हो उठा है। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत। नाउ वी विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास कि वो नाचते नाचते और क्या क्या करते हैं। आई विल टेल इन नेक्स्ट क्लास। ओवर।